हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 30 प्रश्नों के बारे में, जो आगामी आने वाले अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न शुरू करने से पहले साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी पर फ्यूचर फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी पर हर रोज़ अग्निवीर भर्ती परीक्षा संबंधित सभी टेस्ट के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और एसएससी जीडी 2024 भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। अतः जिन भी छात्रों को अग्निवीर और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, वो जल्दी प्ले स्टोर से फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी डाउनलोड करें और अग्निवीर भर्ती परीक्षा और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ें। आज का पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1952। तो क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन का आगमन वर्ष 1946 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1946 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन का आगमन वर्ष 1946 में हुआ। अगला प्रश्न है, खुर्रम किसके बचपन का नाम था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो क्या हो जाएगा? खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। किसका? शाहजहां का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1025 ईस्वी, ऑप्शन बी 630 ईस्वी, ऑप्शन सी 1015 ईस्वी, ऑप्शन डी 563 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा? सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में। कब? 1025 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, जय संहिता निम्न में से किसका अन्य नाम है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी बुद्ध चरित्र, ऑप्शन डी रामचरितमानस। तो क्या हो जाएगा? जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता भी है। किसका? महाभारत का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? महाभारत का अन्य नाम जय संहिता भी है। अगला प्रश्न है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस। तो क्या हो जाएगा? बैकाल झील रूस में। कहाँ पे? रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बैकाल झील रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी तुर्की। तो क्या हो जाएगा? लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार में है। कहाँ पे? म्यांमार में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। तो क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप को। किसको? एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी तुर्की। तो क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी। कहाँ पे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। तो क्या हो जाएगा? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1920। तो क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में कब? वर्ष 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 नवंबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 20 दिसंबर, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। तो क्या हो जाएगा? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार बलवंत सिंह, ऑप्शन डी शिव नारायण अग्निहोत्री। तो क्या हो जाएगा? देश के पहले कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। कौन थे? BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? देश के पहले कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? पुलिकट झील तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 किलोबाइट, ऑप्शन बी 512 किलोबाइट, ऑप्शन सी 1050 किलोबाइट, ऑप्शन डी 1000 किलोबाइट। तो क्या हो जाएगा? 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट कितना? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 1 मेगाबाइट कितना? 1 मेगाबाइट 1 MB या मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी लाल। तो क्या हो जाएगा? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। किसका? लाल रंग का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। तो क्या हो जाएगा? पीला। क्या? पीला प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पीला प्राथमिक रंग नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वर्णांधता को किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्णांधता जो है क्या होता है? वंशानुगत रोग होता है और इसे किसी भी लेंस के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक का आविष्कार किसका? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड,
ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी बर्जिलियस। तो क्या हो जाएगा? त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न है, भारी जल का अनुभार कितना होता है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 20। तो क्या हो जाएगा? भारी जल का अनुभार 20 होता है। कितना? 20। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? भारी जल का अनुभार 20 होता है। अब भारी जल को क्या बोलते हैं हम लोग? D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। किसका? भारी जल को D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड कहते हैं। और इसका अनुभार कितना होता है? 20 होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 22। तो क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। कितना? 7। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? ऑप्शन ए बेरियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्या हो जाएगा? हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। किसका? चांदी का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। अगला प्रश्न है, किस गैस को प्राणवायु भी कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। किसको? ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। तो क्या हो जाएगा? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितना? 2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का, किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इक्थियोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? फूलों से, ऑप्शन बी पक्षियों से, ऑप्शन सी कीटों से, ऑप्शन डी मछलियों से। तो क्या हो जाएगा? इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मछलियों से संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी सल्फर। तो क्या हो जाएगा? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का, किसका? ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई छड़ किस कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश का व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। क्या चीज़? पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है,
Na2CO3 निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का, किसका? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। क्या चीज़? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को किस में संरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन ए मिट्टी के तेल में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी हाइड्रोजन में, ऑप्शन डी ऑक्सीजन में। तो क्या हो जाएगा? सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में, किसमें? मिट्टी के तेल में संरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संरक्षित रखा जाता है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोग के लिए और भी अग्निवीर भर्ती परीक्षा संबंधित सभी ट्रेड्स के लिए और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।